चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक पिता की अनोखी परीक्षा के बारे में। एक ऐसी परीक्षा जो उसने अपने बेटे का भविष्य संवारने के लिए रची थी। और इस पूरी कहानी के केंद्र में हैं तीन बड़ी ही रहस्यमयी पहेलियां जो हमें जिंदगी के बहुत गहरे सबक सिखाती हैं। तो कहानी है धर्म सिंह की। वो एक बहुत अमीर व्यापारी थे, पर पैसा होने के बावजूद एक चिंता उन्हें हमेशा खाए जाती थी, और वो थी उनके बेटे अशोक के भविष्य की चिंता। अशोक दिल का बहुत अच्छा था, पर उतना ही भोला भी। उसे दुनियादारी की समझ बिल्कुल नहीं थी। इसीलिए धर्म सिंह ने ठान लिया था कि अशोक के लिए एक ऐसी लड़की ढूंढेंगे जो सिर्फ उसकी पत्नी ना हो, बल्कि उसकी ढाल भी बने। एक ऐसी साथी जो उससे कई ज्यादा समझदार और बुद्धिमान हो। तो इस समझदारी को परखने के लिए उन्होंने कोई इम्तिहान नहीं रखा, बल्कि सामने रख दी ये तीन पहेलियां। और यही वो शर्त थी जो अशोक की होने वाली पत्नी को पूरी करनी थी। ये वो रहस्य है जो हमें कहानी के अंत तक अपने साथ बांधे रखेगा। तो हुआ ये कि अशोक एक के बाद एक कई अच्छी संस्कारी लड़कियों से मिला। वो सबसे वही तीन सवाल पूछता, पर हर बार नतीजा वही का वही। कोई भी लड़की उन पहेलियों का जवाब नहीं दे पाती थी। सब हैरान परेशान हो जाती। ये देखकर धर्म सिंह की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। क्या उन्हें कभी अपने बेटे के लिए वैसी लड़की मिल भी पाएगी या नहीं? और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो अशोक की पूरी जिंदगी को पलट कर रख देता है। एक धोखे की बुनियाद पर एक रिश्ता शुरू होता है। तो हुआ यूं कि धर्म सिंह ने अशोक को किसी काम से दूसरे शहर भेजा, पर रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। डाकुओं ने उस पर हमला किया, सब कुछ लूट लिया और उसे अधमरा करके छोड़ दिया। जब अशोक की आंख खुली तो उसने खुद को एक झोपड़ी में पाया। उसकी जान बचाई थी कुसुम और उसकी मां शोभा ने। कुसुम ने जिस तरह उसकी देखभाल की, उसकी सेवा की, अशोक का दिल उस पर आ गया। उसे कुसुम से प्यार हो गया। और यहीं प्यार में अंधे अशोक ने वो गलती कर दी जिसकी कीमत उसे बाद में चुकानी पड़ी। वो कुसुम को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। उससे शादी करने के लिए वो इतना बेचैन था कि घर लौटकर उसने अपने पिता से एक बहुत बड़ा झूठ कह दिया। उसने कहा, पिताजी, कुसुम ने उन तीनों पहेलियों का बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। अब एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती थी। धर्म सिंह ने तो बेटे की बात पर आंख बंद करके यकीन कर लिया। उन्हें लगा, चलो, सालों की जो तलाश थी वो आखिरकार खत्म हुई। उन्होंने बिना कोई सवाल किए बड़ी धूमधाम से कुसुम को अपनी बहू बना लिया। वक्त गुजरा और एक दिन आया जब धर्म सिंह अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। उस वक्त भी उन्होंने अपनी नई बहू पर, कुसुम पर, एक बहुत बड़ा भरोसा दिखाया। उन्होंने अकेले में कुसुम को सोने के सिक्कों से भरे एक गुप्त संदूक का राज बताया और कहा कि ये राज अशोक से तब तक छुपा के रखना जब तक उस पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत ना आ जाए। उन्हें क्या पता था कि यही भरोसा आगे चलकर अशोक की पूरी जिंदगी तबाह कर देगा। पिता के जाते ही अशोक के उस एक झूठ का जो नतीजा निकला वो बहुत ही भयानक था। यहां से कहानी एक बहुत ही स्याह मोड़ लेती है। जैसे ही पिता की आंखें बंद हुईं, कुसुम का असली चेहरा सामने आ गया। वो लड़की जो कभी इतनी सीधी साधी, इतनी दयालु लगती थी, अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो लालची हो गई, हर बात पर मांग करने लगी और बहुत क्रूर भी। अशोक तो हैरान था, ये वो कुसुम थी ही नहीं जिससे उसने प्यार किया था। कुसुम ने एक एक करके अशोक को खोखला करना शुरू कर दिया। उसकी मांगें थीं कि खत्म ही नहीं होती थी। कभी महंगे गहने, कभी बड़ी बड़ी चीजें, यहां तक कि अपनी मां के लिए एक आलीशान घर भी बनवा लिया। देखते ही देखते अशोक के पिता की पूरी जिंदगी की कमाई स्वाहा हो गई। व्यापार ठप हो गया और जिस दिन अशोक के पास कुछ नहीं बचा, कुसुम उसे उसी हाल में छोड़कर चली गई। अशोक अब पूरी तरह से टूट चुका था, अपनी बर्बादी पर बस आंसू बहा रहा था। और तभी उसकी मुलाकात हुई अपने पिता के एक पुराने दोस्त मोहनलाल से। ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं थी। ये उस साजिश का पर्दाफाश करने की पहली कड़ी थी जिसने अशोक की दुनिया उजाड़ दी थी। मोहनलाल ने जो बताया उसे सुनकर तो अशोक के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्होंने बताया कि अशोक के पिता ने मरते वक्त कुसुम को एक गुप्त खजाने का राज सौंपा था। तब अशोक को समझ आया कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। ये सुनते दोनों बिना एक पल गंवाए घर की तरफ भागे। उन्होंने जैसे तैसे वो सोने का संदूक ढूंढ निकाला और छिप गए। और जानते हैं क्या हुआ? ठीक उसी वक्त कुसुम अपने एक साथी के साथ वहां आ धमकी, उसी खजाने को चुराने। और वहीं छिपे छिपे अशोक ने अपने कानों से वो सच सुना जिसने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए।
कुसुम अपने साथी को बता रही थी कि जंगल में जो लूटपाट हुई थी वो तो एक नाटक था, एक सोची समझी साजिश, ताकि वो अशोक के घर में घुस सके और उसकी सारी दौलत हड़प सके। उसका प्यार, उसकी सेवा, सब कुछ एक बहुत बड़ा धोखा था। तो अब कहानी के इस मोड़ पर आखिरकार उन 3 पहेलियों का राज खुलने वाला था। वो पहेलियां जिनकी तलाश अशोक के पिता को हमेशा से थी। अब अशोक का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपनी सारी कहानी मोहनलाल की समझदार बेटी रोशनी को सुनाई और उसे उन 3 पहेलियों के बारे में भी बताया जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं था। और जानते हैं, रोशनी में वो समझदारी थी जिसकी तलाश अशोक के पिता ताउम्र करते रहे। तो चलिए पहली पहेली पर आते हैं। वो क्या चीज है जो कम हो तो भारी लगती है और ज्यादा हो तो हल्की? रोशनी ने बहुत खूबसूरती से समझाया। इसका जवाब है पैसा। देखिए, जो पैसा ईमानदारी से कमाया जाता है ना, वो भले ही कम हो पर उसमें मेहनत का वजन होता है, सम्मान का वजन होता है। और जो पैसा धोखे से आए, वो चाहे कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, वो हमेशा हल्का और बेकीमत ही रहता है। अब बारी थी दूसरी पहेली की। ऐसी कौन सी जीत है जो हार से भी बड़ी होती है? ये सवाल तो जैसे सीधे सीधे अशोक के लिए ही था। और इसका जवाब था एक ईमानदार हार। रोशनी ने कहा, अशोक, माना कि तुमने अपना सब कुछ गवा दिया, पर तुमने सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। तुम्हारी ये हार कुसुम की उस धोखेबाज जीत से कहीं ज्यादा बड़ी और सम्मानजनक है। ये असल में तुम्हारे उसूलों की, तुम्हारे चरित्र की जीत है। और अब आखिरी और शायद सबसे गहरी पहेली, वो कौन सा हिसाब है जो जोड़ने से बढ़ता नहीं पर तोड़ने से खत्म हो जाता है? इसका जवाब था विश्वास, ट्रस्ट। रोशनी ने समझाया कि विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप जोड़ जोड़कर बढ़ा सकते हैं। वो तो बस होता है, उसे कमाया जाता है। पर एक बार अगर वो टूट गया तो बस सब खत्म। वो फिर कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। और ये वो सबक था जो अशोक ने बहुत ही दर्दनाक तरीके से सीखा था। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जिंदगी में असली दौलत आखिर है क्या? वो सोना चांदी जो आज है कल नहीं, या फिर वो समझदारी, वो बुद्धिमानी जो हमें ईमानदारी, सच्चाई और विश्वास जैसी चीजों की कीमत सिखाती है? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।